नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस टॉपिक से जेईई मेंस के अंदर सवाल आते रहते हैं एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को तुम बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का सवाल आए तो हमारा पहला स्टेप होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना। इसके लिए हम बनाते हैं डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स, स्ट्रक्चर बनाना होता है, टाइम लगता है। स्टेप 2 होता है हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना। इसके लिए हम खोजते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव और अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। फाइनली टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस नंबर ऑफ एनांशियोमर पेयर्स। अब ये है टाइम कंज्यूमिंग मेथड। सिंपल क्वेश्चंस को हम थोड़ा डिफरेंट तरह से अप्रोच कर सकते हैं सो दैट टाइम सेव हो। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमें Ma3BCD टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम सिंपली कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है AAA BCD, तो पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है A के साथ A के साथ B और C के साथ D। वैसे जो मैं ये पेयर्स बना रहा हूँ वो ट्रांस पेयर्स हैं, स्ट्रक्चर में एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। ऐसे करने पे स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता है और टाइम सेव होता है। इसी तरह से बाकी के कॉम्बिनेशन भी बना लेंगे। ध्यान रखना कि पेयर्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन रहे, उससे डुप्लीकेट कॉम्बिनेशंस अवॉइड कर पाओगे। तो यहाँ टोटल हो गए 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना। इसके लिए क्या ट्रिक है कि अगर किसी एक पेयर में दोनों सेम लिगेंड हो, जैसे A या फिर किसी एक कॉम्बिनेशन में दो सेम पेयर्स हो, जैसे AB 2 बार हो गया, तो वो आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे पहले, दूसरे और तीसरे कॉम्बिनेशन में AA पेयर है, हेंस तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे। बट चौथे कॉम्बिनेशन में ना ही कोई सेम लिगेंड वाला पेयर है और ना ही कोई पेयर रिपीट हो रहा है, हेंस ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हुए? 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस एक एनांशियोमर पेयर, दैट मीन्स 5। तो वैसे तुम बिना स्ट्रक्चर बनाए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम्हें एग्जाम में इतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो ये एक टेबल है फ्रॉम अ बुक, इसको अगर याद कर लेते हो तो सिर्फ क्वेश्चन देख कर आंसर मार्क कर सकते हो। बाकी मेथड भी मैंने बता दिया है। आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। अगर हाँ, देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और जिनका भी कल एग्जाम है, ऑल द बेस्ट।